Okay, so hi guys, welcome to Core Journey Makers. And basically, in our previous lecture, we have covered the part one of the looping statement in Kotlin, right? And in this lecture, we are covering the second part of the looping statement, right? So basically, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइक फॉर लूप कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू हम फॉर लूप लाइक कोटलिन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हो, लेट्स से C++ हो गई, जावा हो गई, तो उसमें जो एक लाइक सिंटैक्स है अपना फॉर लूप का वो, और कंपेरेटिवली अगर आप कोटलिन में देखो तो दोनों में लाइक इन टर्म्स ऑफ द सिंटैक्स थोड़ी लाइक डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। दोनों में लाइक जावा हो गया, आपका कोटलिन हो गया, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, राइट। सो कोटलिन में आज हम देखेंगे कि फॉर लूप के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कैसे फॉर लूप का लाइक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है कोटलिन में, राइट। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रेंज फर्स्ट। लाइक कोटलिन में रेंज का मीनिंग क्या होता है, राइट। जैसे अगर मान लो लेट से हमको एक फॉर लूप में भी कैसा होता है कि हमको बेसिकली जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक सेट ऑफ कोड आपका जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा, राइट, किसी सर्टन कंडीशन के बेसिस पे। तो उस केस में हम लाइक फॉर लूप का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे अगर मान लो आपको कुछ नंबर ऑफ कोड है, उसको आपको बार बार प्रिंट करना है या फिर बार बार एग्जीक्यूट करना है बेसिकली, तो उस केस में हम लोग फॉर लूप लाइक लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, राइट। सो एक्चुअली अगर देखोगे आप तो फॉर लूप में जैसे अगर मान लो आप जावा से या फिर कोटलिन में अगर देखोगे तो सिंपल सिंटैक्स रहता था आपका कि आपका एक वेरिएबल रहेगा, फिर कहाँ तक लाइक आपको ये पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट करना है, फिर इंक्रीमेंट आपका कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें एक मतलब कॉमन थी। जैसे आप आई थिंक C++ जावा में भी अगर देखोगे तो, राइट। लेकिन अगर लेट से आप इसमें आते हो लाइक कोटलिन में, तो थोड़ा लाइक डिफरेंट सिंटैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेंज को। रेंज बेसिकली क्या है या फिर रेंज कैसे यूज़ करता है। तो जैसे अगर मान लो हमको सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट करना है फ्रॉम वन सीक्वेंस टू लाइक स्टार्टिंग नंबर टू एंडिंग नंबर। लेट से अगर मान लो आपको 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर्स रहे वो सारे नंबर्स अगर आपको लाइक एक सीक्वेंस वाइज अगर चाहिए, राइट, तो इन दैट केस अब हम लोग रेंज का यूज़ करते हैं, राइट। सो रेंज में क्या होता है बेसिकली, लेट से अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बेसिकली 1 to 5 हमने एक रेंज डिफाइन कर दिया, राइट। सो रेंज का मतलब क्या होता है कि अब जो भी आपका स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर रहेगा, राइट, तो इन दोनों के बिटवीन में जितने भी आपके नंबर्स है, राइट, सीक्वेंस ऑफ नंबर, जैसे अगर मान लो 1 to 5 है तो फिर 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स फिर आपके रेंज प्रोवाइड करने का काम करेगा, राइट। तो अगर रेंज का अगर आप देखोगे तो रेंज बेसिकली एक इंक्लूसिव लाइक रहता है। लेट्स सी कि अगर मान लो आपने रेंज डिफाइन किए 1 to 5, तो 1 to 5 के इन बिटवीन में जो नंबर है वो भी आ रहे होंगे यहाँ पे, राइट, राइट। और 1 और 5 मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर, दोनों नंबर यहाँ पे आ रहे होंगे, राइट। मतलब कि स्टार्टिंग के और एंडिंग जो नंबर है दोनों वो भी आएंगे, और उनके इन बिटवीन में जितने भी नंबर है वो भी यहाँ पे रेंज में स्टोर रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली उसके बाद हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया है, राइट। इन क्या बेसिकली एक कीवर्ड है जो क्या करेगा, इस रेंज में से जो भी 1 by 1 सीक्वेंस ऑफ नंबर रहेंगे आपके, राइट, 1 by 1 नंबर यहाँ से फेच करके आपके नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है बेसिकली, राइट। सो ये काम यहाँ पे इनका लाइक है, जो कि आपके रेंज में से एक एक नंबर यहाँ से फेच करके आपके नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, राइट। फिर यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो भी लाइक वैल्यू अब नम में थी वो हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, राइट। सो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो बेसिकली लेक्चर 8 के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट पार्ट 2 करके मैंने फाइल क्रिएट की, राइट। उसके अंदर एक मेन फंक्शन ले लिया जिसमें अब आज हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट पार्ट 2, राइट, जिसमें हम लोग फॉर लूप देखेंगे, राइट। ओके, सो बेसिकली फॉर ले लेते, राइट। अब इसके अंदर आई नाम का एक वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर आप 1 by 1 नंबर्स आ रहे होंगे, राइट। अब ये नंबर कहाँ से आ रहे होंगे, ये नंबर आ रहे होंगे रेंज से, राइट। सो रेंज कैसे डिफाइन करते हैं अपन, स्टार्ट नंबर डबल डॉट और एंडिंग नंबर 5। इट मीन्स कि 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर आपको ये रेंज प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन 1 by 1 नंबर, जैसे लेट से 1 से लेके 5 तक ये सारे नंबर 1 by 1 आई के अंदर भी स्टोर होना चाहिए, राइट। सो ये 1 by 1 नंबर फेच करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे इन कीवर्ड, राइट।
सो बेसिकली इसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं और यहाँ पे अब जो भी आई की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करते रहेंगे, राइट। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, राइट। देख लेते हैं कि 1 बाय 1 नंबर प्रिंट हो रहे हैं सिक्वेंशियली, लाइक रेंज से इससे होके। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 5 तक बेसिकली नंबर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जो इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइक आप यहाँ पे हम लोगों ने ये चेक किया कि 1 to 5 हमारे पास नंबर है, राइट। फिर 1 बाय 1 वो इन कीवर्ड के थ्रू आई में भी आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम आई भी प्रिंट कर देते। लेकिन जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपका, राइट, वो लाइक एक से इंक्रीमेंट होके आप अगर देखोगे तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 और 5। इट मीन्स कि 1 बाय 1 नंबर एक से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए हम स्टेप का यूज़ करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप रहता है फॉर लूप में यहाँ पे कोटलिन में, तो वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो उसने 1 बाय 1 इस रेंज के जो भी नंबर थे वो 1 बाय 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, राइट। लेकिन अगर लेट से हम स्टेप को अभी 2 सेट करते थे, तो अब रन करके देखते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंक्रीमेंट हुआ है इस वैल्यूज़ का, आई मीन 1 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यू रेंज में डिफाइन थी, राइट, उन वैल्यू का जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो 2 से हुआ है, राइट। तो सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 के बाद 2 का 2 नंबर इंक्रीमेंट हो गए, सो 3 आ गया। फिर 3 के बाद 2 नंबर इंक्रीमेंट हो गए तो 5 आ गया, राइट। सो लेट से इसको हम लोग 10 कर देते हैं अभी, राइट। और 10 करने के बाद फिर से इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 से हो रहा है, राइट। मतलब स्टेप हमने यहाँ पे 2 करके रखे हैं। तो जो एक्चुअल एक नंबर प्रिंट होने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा रेंज से, उसका इंक्रीमेंट 2 से होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, राइट। ओके, सो उसके बाद बेसिकली अनटिल भी रहता है, राइट। अब अनटिल का कैसा होता है, जैसे लेट से आप यहाँ पे इस एग्जांपल से समझो। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इन का यूज़ किया है, राइट। और उसके बाद रेंज है बेसिकली। अब ये रेंज में क्या हो रहा है, आपसे 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है वो सारे नंबर बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, राइट, ये रेंज के थ्रू, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 जो भी नंबर है, आई मीन जो एंड नंबर है वो भी प्रिंट हो रहा है, राइट। सो लेट से अगर आपको ये जो एंड नंबर है वो नहीं प्रिंट करना, तो आप रेंज को हटा के यहाँ पे अनटिल का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो इसको अनटिल कर देते हैं, राइट। अब अनटिल से क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेस देन 10 आ रहा है, राइट। मतलब 1 आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे जो लेस देन 10 है, इट मीन्स कि वो 10 को नहीं लेगा। मतलब जो एंड वैल्यू है, एंड वैल्यू नहीं लेगा, राइट। सो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 10 वैल्यू थी वो प्रिंट नहीं हो रही, राइट। सो ये काम रहता है बेसिकली अनटिल का। अगर उसके बाद भी आप देखोगे तो लेट से अब यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है कि बेसिकली एक नंबर प्रिंट किए फ्रॉम 1 to 5। अब यहाँ पे भी सिंपली स्टेप का यूज़ हो रहा है, राइट, लाइक रेंज का। और उसके बाद अब 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहती है। लेट से इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे रेंज है सिंपली, राइट। सबसे पहले आ गया आपका जिसमें नंबर आ रहे हैं फ्रॉम 1 to 10, राइट। अब 1 to 10 नंबर आ रहे हैं और जो स्टेप है आपकी वो 1 है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप स्टेप मेंशन भी नहीं करोगे तो भी 1, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 ही रहती है, राइट। सो लेट्स से ओके, ओके, सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप है वो 1 ही रहती है, राइट, अगर आप इंक्रीमेंट भी अगर नहीं करते हो तो। सो अब ये तो हो गया कि आप लाइक स्टार्टिंग से लाइक असेंडिंग ऑर्डर में लेट से 1 से लेके 10 तक कैसे अपने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट के, राइट। लेकिन लेट से अब यहाँ पे हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर वैल्यू प्रिंट करना रहा, लाइक लेट से 10 से लेकर 1 तक, तो वो आप कैसे करोगे। लेट से यहाँ पे 10 है, राइट, और 10 टू लेकर 1 तक आपकी वैल्यू प्रिंट करना है आपको, राइट। सो इसको ले लेते हैं डाउन टू में, राइट। तो बेसिकली डाउन टू से क्या होगा कि 10 से आपकी वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी 1 तक, राइट। तो अब देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर से जितने भी आपकी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीज होके होके प्रिंट हो रही है, राइट, डिक्रीज हो।
ओके, सो बेसिकली आई गेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कवर किए थे, लाइक वाइल लूप में भी हमने देखे थे कि लाइक प्रिंट, सॉरी, आप टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हो किसी नंबर का, आप टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हो किसी नंबर का, राइट। तो बेसिकली फॉर लूप के हेल्प से अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइक टू का टेबल प्रिंट करते हैं, राइट। सो बेसिकली हमको क्या करना है कि ऐसा समझ लीजिए कि टू का लाइक टेबल है, राइट। लेकिन आपका जो फॉर लूप की स्टार्टिंग है वो 1 से लेकर 10 तक होगी, राइट। 1 से लेकर 10 तक आपकी बेसिकली रेंज रहेगी, राइट। और हर रेंज में जो भी 1/1 वैल्यू आएगी उसके साथ आपका जो भी नंबर है वो नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो, राइट। सो एक नंबर ले लेते हैं, टू का टेबल प्रिंट करना है, राइट। सो नंबर में टू स्टोर कर दिया, उसके बाद फॉर लूप आ जाएगा आपका, राइट। अब इसमें इंडेक्स आ जाएगा, ये इंडेक्स आएगा कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक बेसिकली लूप चलेगा, राइट। और जो इंक्रीमेंट होगा वो स्टेप के थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट जो करना है हमको वो 1/1 ही करना है, राइट। तो स्टेप अगर यहाँ पे आप मेंशन भी अगर नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू रहती है वो 1 रहती है, राइट। सो ये आप इसके बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, राइट, कि लेट्स से नंबर डॉलर नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी इंडेक्स रहेगा उसकी वैल्यू, राइट। सो ये आ गया आपका लेट्स से 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 ऐसा, राइट। लेकिन या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। इसको ले लेते हैं डॉलर में, या अब इसके बाद अब इसमें हम लोग क्या बेसिकली मेंशन करेंगे, जो भी आपका नंबर रहेगा, राइट, नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका इंडेक्स रहेगा, राइट, उसके साथ। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमको लाइक नंबर नाम के वेरिएबल में अब दो स्टोर हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे आपका लाइक फॉर लूप का स्टार्टिंग होगा, तो रेंज जो हमने डिफाइन की है वो 1 से लेके 10 तक, राइट। सो इट मीन्स कि आपका ये जो लूप चलेगा वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, राइट। सो 1/1 जो भी नंबर आएगी इनके थ्रू वो इंडेक्स में आके स्टोर हो गए। सो 2 में आपकी वैल्यू रहेगी 2, लाइक नंबर में वैल्यू रहेगी आपकी 2, और उसके बाद जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स प्रिंट होता रहेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब ये यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो हो ये जो एक्चुअल वैल्यू है वेरिएबल्स की वो यहाँ पे बेसिकली हम प्रिंट करें, राइट, स्प्लिट करके ओके। सो बेसिकली नंबर जो रहेगा आपका वो, और जो भी इंडेक्स रहेगा आपका 1/1 इंक्रीज होके आएगा, उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक बार रन करके लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, ऐसे 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, राइट। और जो लूप चल रहा है आपका वो 10 तक चल रहा है। सो ये था बेसिकली 2 का। ऐसे आप किसी का लाइक दूसरे और नंबर का भी टेबल प्रिंट करते हैं, राइट। लेकिन लेट्स से यहाँ पे हमको इवन ऑड नंबर चेक करना है, राइट। लेट्स से 20 तक इवन, हाँ 20 तक इवन ऑड नंबर जितने हो वो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यूजिंग द फॉर लूप, राइट। सो एक फॉर लूप बना लेंगे जिसमें आपका नंबर आएगा सबसे पहले तो, राइट। ये नंबर आएगा फ्रॉम रेंज, और रेंज चलेंगे आपकी 1 से लेकर 20 तक, राइट। अब सिंपल ये कंडीशन ये लगा के देख लेते हैं कि अगर जो नंबर आ रहा है 1/1, राइट, फ्रॉम 1 to 20, अगर वो नंबर, सॉरी, जो नंबर आ रहा है 1/1, वो नंबर को अगर नंबर मॉडुलस 2, मतलब नंबर को अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को लाइक नंबर से अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉडुलस ऑपरेटर, राइट। सो जो अगर रिमाइंडर लाइक डिवीजन प्रॉपर हो जाता है तो आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, राइट। सो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इवन नंबर करके उसको प्रिंट कर देंगे, स्प्लिट करके, राइट। सो नंबर
राइट। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम लाइक प्रीवियस 1/1 होगा, राइट। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी इसका नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले देखोगे आप तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे 20 तक जितने भी इवन नंबर है वो सारे इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आप ऐसे भी कर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से हम लोगों को क्या करना है कि जो लाइक कैरेक्टर रहते हैं अब सारे फ्रॉम 1 to Z, ये सारे प्रिंट होना चाहिए यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट, राइट। जितने भी लाइक अपर केस के अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट बेसिकली हमको प्रिंट करना है। सो फॉर लूप ले लेंगे सबसे पहले, राइट। अब जिसमें सबसे पहले आपका कैरेक्टर आएंगे 1/1, राइट। अब ये कहाँ से आएंगे, ये रेंज से आएंगे, और रेंज जो डिफाइन होगी वो 1 से लेकर Z तक होगी, राइट। सो 1 से लेकर Z तक जितने भी 1/1 अल्फ़ाबेट्स होंगे, राइट, वो सारे यहाँ पे CS नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे, राइट। सो इसको बॉडी में लेके प्रिंट कर देंगे, राइट। लेट्स से CS यहाँ पे स्पेस दे देते, राइट। अब देखते हैं इसको लाइक रन करके। यहाँ पे बेसिकली जैसे 1 से लेकर 10 तक आप नंबर प्रिंट कर रहे थे, तो रेंज में आप लाइक ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी मेंशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर Z तक जितने भी नंबर है लाइक सॉरी अल्फ़ाबेट्स है वो सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स से इसको स्मॉल a to Z कर देते हैं, राइट। और अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं। लोअर केस में बेसिकली आउटपुट आ जाना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम A to Z जितने भी लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे प्रिंट हो रहे हैं, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।